नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं फिलॉसफी से जो छात्र का एमआईसी है और एमडीसी है। तो दोस्तों आप सभी के लिए जो आज का जो क्वेश्चन होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो दोस्तों आप सभी के लिए आज हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप सभी के लिए हम लाए हैं फिलॉसफी से। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि आगमन और निगमन से अधिक मौलिक है या किसका मत है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि मील का मत है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि निगमन और आगमन से अधिक मौलिक है यह किसका मत है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मेंसल का मत है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि आगमन और निगमन का पूर्णगामी है यह मत कौन व्यक्त करता है। चलिए दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सी यानी कि मील हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि निगमन और आगमन का पूर्णगामी है। तो ये जेवनल ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि आगमन एक आरोहणात्मक ऊपर की ओर जाने वाली है तथा निगमन अवरोहणात्मक नीचे की ओर जाने वाली है प्रक्रिया है यह मत कौन व्यक्त करता है। तो दोस्तों 78 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा एस यानी कि बेकन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि निगमन और आगमन प्रतिलोम प्रक्रिया है यह मत किसका है। तो दोस्तों यह मत किसका है। तो दोस्तों यह मत जेवनस का है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि आगमन से हम कार्य से कारण की ओर जाते हैं तथा निगमन से हम कार्य से कार्य की ओर यह मत किसका है। तो दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा सी यानी कि फाउलर का मत है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है आगमन से हम तथ्यों से नियम पर जाते हैं और निगमन से हम नियमों से तथ्यों पर यह किसका मत है। तो दोस्तों आपका 81 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सी यानी कि बकल का मत है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि आगमन स्थापित करता है। तो दोस्तों आगमन क्या स्थापित करता है वह एक पूर्णवापी सामान्य तर्क वाक्य है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है आगमन से हम अग्रसर होते हैं। तो दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कम समान से अधिक समान की ओर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि आगमन संबंधित होता है। तो दोस्तों आगमन किससे संबंधित होता है। तो वो ए और बी दोनों से संबंधित होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि प्राकृतिक समरूपता नियम आधार है। तो दोस्तों प्राकृतिक समरूपता नियम आधार क्या चीज का है। तो दोस्तों वह है वैज्ञानिक आगमन का। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है आगमनात्मक छलंग लक्षण है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा 20 यानी कि वैज्ञानिक आगमन का। चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि आगमनात्मक क्रम से सम्मिलित होता है। तो दोस्तों इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा यानी कि उपयुक्त तो सभी आंसर इसका हो जाए। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि आगमन तथा निगमन में विभिन्नता है। तो दोस्तों इसका आपका ये वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा यानी कि प्रारंभ बिंदु में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि जब किसी सामान्य वाक्य की स्थापना उस वाक्य के अंतर्गत आने वाली सभी उदाहरणों के निरीक्षण के आधार पर किया जाता है तो वह आगमन कहलाता है। तो दोस्तों वह आगमन क्या कहलाता है। तो दोस्तों वह आगमन पूर्ण आगमन कहलाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि वह आगमन जो कुछ उदाहरणों के निरीक्षण पर आधारित हो और जिसका एकमात्र हाल हो निर्विरोध अनुभव कहलाता है। तो दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सही जो कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा सरल परिगणना पर आधारित आगमन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि वह आगमन जो कुछ उदाहरणों के निरीक्षण पर आधारित हो और जिनका बल प्रकृति समरूपता नियम तथा कारण कार्य नियम से प्राप्त हो वह कहलाता है। दोस्तों वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों वो वैज्ञानिक आगमन कहलाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि प्राकृतिक समरूपता नियम सभी आगमनों का अंतिम विहित आधार वाक्य है किसका कहना है। तो दोस्तों ये किसका कहना है। तो दोस्तों ये मील का कहना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है प्राकृतिक में अनेक रूपता है एकता नहीं यह किसका कथन है। तो दोस्तों ये किसका कथन है। तो ये मील का कथन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कारण भवात्मक तथा अभवात्मक शर्तों का योग है यह किसका कथन है। तो दोस्तों यह किसका कथन है। तो ये भी जो है मील का कथन है। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि समान परिस्थितियों में प्राकृतिक समान के रूप व्यवहार करती है इस कथन के दौरान कौन सा नियम अभिव्यक्त होता है। तो दोस्तों कौन सा नियम अभिव्यक्त होता है। तो वो होता है प्राकृतिक समरूपता नियम। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है देखिए दोस्तों कि विभिन्न समय में एक ही घटना के विभिन्न कारण होते हैं यह किसका नियम का घोतक है। तो दोस्तों 96 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बी हो जाएगा बहु कारणवाद। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है यह किसका नियम का घोतक है। तो दोस्तों यह किसका नियम का घोतक है। तो दोस्तों आपका जो 97 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए यानी कि कारण कार्य का नियम है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है
कि प्राकृतिक समरूपता नियम आगमन का है। तो दोस्तों प्राकृतिक समरूपता नियम आगमन का क्या है, तो वो है अकालिक आधार पर। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि कारण कार्य नियम आगमन का है आकारिक आधार पर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है प्राकृतिक समरूपता नियम का अर्थ क्या है। तो दोस्तों आपको प्राकृतिक समरूपता नियम का अर्थ बताना है, तो वो बताना ये है कि समान परिस्थितियों में प्रकृति समान रूप से व्यवहार करती है। तो आपका सी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज सभी के लिए हम लाए थे आज जो कि फिलॉसफी से था, जो छात्र का एमडीसी है और एमआईसी है। तो आप सभी के लिए आज का जो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर आप और हमें मोटिवेट करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हम लगातार आप सभी के लिए वीडियो लाते रहे।